ऐसी क्या चीजें हैं जहां पे आप आईएनजी वर्ब्स के साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे? तो वो होंगे आपके जितने भी स्टेट को इंडिकेट करने वाले वर्ब्स होते हैं, उन सभी वर्ब्स के लिए आप आईएनजी नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इस चीज को, कि टेक्निकल हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आसान हो जाएगा। किस तरह की चीजें हम बोल सकते हैं कि उनके ऊपर आईएनजी नहीं लगेगा? स्टैटिक वर्ब्स क्या होते हैं? ऐसी कोई भी चीजें जो आपके थॉट्स या मेंटल स्टेट को इंडिकेट कर रही हो, जैसा कि आप कुछ जानते हैं, आप किसी बारे में, आपका कोई बिलीफ है, आप बिलीव करते हो किसी चीज के बारे में, और आप किसी चीज को रिमेम्बर कर रहे हो, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो इस तरह की चीजें जो है, इनके ऊपर आप आईएनजी नहीं लगाएंगे। तो बहुत ही सिंपल, अगर बहुत ही कॉमन एग्जांपल देखा जाए, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, अगर ये किसी ने बोल दिया तो समझ लीजिए कि यहाँ पे गलती हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि जो आपकी फीलिंग्स हैं और इमोशंस है, जैसे कि लव हुआ, हेट हुआ, लाइक, प्रेफरेंस, प्रेफर, इस तरह के जो वर्ब्स हैं, इनके ऊपर भी आईएनजी लगाना ठीक नहीं रहेगा। जबकि हम देखते हैं कि शी इज लविंग इट, अगर किसी ने इस तरह की चीज बोली है तो इट डजेंट फिट राइट इन द सेंस ऑफ करेक्ट ग्रामर, लेकिन ये एक्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि जो ग्रामर हमारा, आ, एक तरह से आप ये बोलिए कि इनफॉर्मल तरीके से जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं, उसमें ये एक्सेप्ट हो चुका है। और इस वजह से लविंग के लिए ये चीज, क्योंकि इनफॉर्मल इंग्लिश में ये एक्सेप्ट हो चुकी है और सबको इस बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस भी है, तो ये चल जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं पोजेशन के बारे में, जैसे कि वर्ब्स हुए हैव, ओन, बिलोंग। तो इस तरह की चीजों को लेकर भी आपको ध्यान देना होगा कि इनके ऊपर आईएनजी न लगे। हम एग्जांपल्स के साथ भी इसको देखेंगे अभी। और जहाँ पे सेंसेस की बात हुई, कि आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, स्मेल कर रहे हो, तो उस तरह की चीजों में भी, बहुत सी ऐसी चीजों में आईएनजी लगाते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि इनके एग्जाम्पल्स के लिए, कि एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि ये कैसे यूज करना ठीक रहेगा और क्यों ये करेक्ट नहीं है, इसको भी समझेंगे। चलिए, तो देखते हैं पहला सेंटेंस, इनकरेक्ट सेंटेंस जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, आई एम नोइंग द आंसर। सुनने में लगता है कि हाँ, ये ग्रामेटिकली सही हो सकता है, बट करेक्ट सेंटेंस होगा आई नो द आंसर। क्यों? क्योंकि नोइंग जो है वो मेंटल स्टेट है, वो चेंजिंग एक्शन नहीं। तो वर्ब्स क्या होते हैं? दो तरह के वर्ब्स हम जनरली देखते हैं, कि एक तो है एक्शन, जहाँ पे रनिंग हुआ, रीडिंग, राइटिंग, इस तरह की चीजें आ गई, जो एक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। और दूसरी चीजें जो स्टैटिक वर्ब्स हैं, वो ऐसे वर्ब्स हैं जो आपके किसी स्टेट को इंडिकेट कर रहे हैं। तो नोइंग समथिंग जब यहाँ पे बात हो रही है, तो नो इज अ मेंटल स्टेट, ये कोई चेंजिंग एक्शन नहीं हो रही है। ठीक है। तो आई नो द आंसर, ये सही बनेगा यहाँ पर। शी इज बिलीविंग इन ऑनेस्टी। बिलीविंग, बिलीफ जो है, एक फिक्स्ड बिलीफ की बात होती है यहाँ पे, कि ऑनेस्टी में किसी का बिलीफ है। तो जब ये फिक्स्ड बिलीफ है, तो आप इसको शी इज बिलीविंग इन ऑनेस्टी इस तरह से नहीं बोलेंगे, आप बोल सकते हैं शी बिलीव्स इन ऑनेस्टी। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, आई एम रिमेम्बरिंग योर नेम नाउ। ये गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही रहेगा कि हम बोले आई रिमेम्बर योर नेम नाउ। रिमेम्बर क्या हुआ? आपका रिकॉल करने की एबिलिटी के ऊपर बात हो रही है। इट्स नॉट समथिंग दैट इज हैपनिंग, आपने रिकॉल कर लिया है उसको। ठीक है। तो इस तरह से आप अब देख सकते हैं कि कैसे इन वर्ब्स के बारे में आपकी अवेयरनेस आपको ऐसी गलतियां करने से बचाएगी, और कैसे आप सेंटेंसेस करेक्ट यूज करेंगे। दे आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक वेल, कोई पढ़ा रहा है और बोल रहा है कि दे आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक वेल, तो ये जो है अंडरस्टैंडिंग कॉग्निटिव स्टेट हुई, ये कोई एक्शन इन प्रोग्रेस वाली चीज नहीं है, एक कॉग्निटिव स्टेट की बात है। सो आप ये बोल सकते हैं कि दे अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल। ठीक है, कॉग्निटिव स्टेट है ये, कोई अ, आपका जो टॉपिक चल रहा है, आप पढ़ा रहे हो, किसी को समझा रहे हो, और उस समय अगर कोई बोलता है कि दे आर अंडरस्टैंडिंग, मतलब बीच में किसी ने आके पूछ लिया कि भाई इन लोगों को समझ में आ रही है क्या, तो दे आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक वेल, जो अगर कोई बोलता है, समझ लो कि उसमें गलती हो रही है। नेक्स्ट इस पे आते हैं, वी आर
लविंग द न्यू मैनेजर, वी आर लविंग द न्यू मैनेजर। ये थोड़ा सा देखिए, जैसे हम लव की बात करते हैं तो इसमें आई एम लविंग इट, शी इज लविंग इट, ये आज की डेट में अभी इनफॉर्मल इंग्लिश में ये एक्सेप्ट हो चुका है, लेकिन इसका करेक्ट जो सेंटेंस बनेगा वो रहेगा कि वी लव द न्यू मैनेजर, क्योंकि क्या, लव इज अ डीप इमोशन। ठीक है, ये कोई टेम्पररी एक्टिविटी नहीं है कि अब कर रहे हैं और आधे मिनट के बाद नहीं होने वाला है, या फिर थोड़ी देर बाद नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस पे ध्यान रखिए। ही इज हेटिंग हिज कम्यूट, रोज आना जाना करना पड़ता है ऑफिस के लिए, ही इज हेटिंग हिज कम्यूट, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। लव हेट इस तरह की चीजें इमोशन इंडिकेट करती है, तो ही हेट्स हिज कम्यूट, ये बेटर सेंटेंस रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, शी इज लाइकिंग दिस आइडिया। अगेन लाइक जो है ये किसी का प्रेफरेंस इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, एक्सप्रेस कर रहा है कि कोई किसी चीज को लाइक कर रहा है, तो लाइकिंग दिस आइडिया, शी इज लाइकिंग दिस आइडिया गलत हो जाएगा। शी इज लाइकिंग दिस आइडिया की जगह शी लाइक्स दिस आइडिया, ये बेटर सेंटेंस बनेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके और आपकी फ्लुएंसी दिन ब दिन इंप्रूव होती रहे। नेक्स्ट आते हैं, आई एम प्रिफरिंग टी ओवर कॉफी। फिर से प्रेफरेंस की बात हो रही है, तो प्रेफरेंस जो है वो लॉन्ग टर्म चॉइस दिखाता है, जो तुरंत बदल रहा हो, थोड़ी थोड़ी देर में बदल रहा हो, वो चीज नहीं होती। तो करेक्ट सेंटेंस होगा, आई प्रिफर टी ओवर कॉफी। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, आई एम सॉरी, ही इज हैविंग अ लैपटॉप। ये ओनरशिप की बात हो रही है यहाँ, उसके पास है, तो ही हैज अ लैपटॉप, ही इज हैविंग अ लैपटॉप गलत हो जाएगा, ही हैज अ लैपटॉप सही रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, दे आर ओनिंग अ स्टार्टअप। तो यहाँ पर क्या, फिर से ओनरशिप की बात हो रही है, पोजेशन की बात हो रही है कि किसी ने कोई चीज पोजेस की हुई है, ये फिक्स्ड स्टेट है, प्रोसेस नहीं। सो दे आर ओनिंग अ स्टार्टअप गलत हो जाएगा, लेकिन दे ओन अ स्टार्टअप बेटर सेंटेंस रहेगा। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, दिस इज बिलोंगिंग टू मी। फिर से ये रिलेशनशिप इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो रिलेशनशिप आप थोड़ी थोड़ी देर में, छोटी छोटी देर में चेंज नहीं कर रहे हो, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, दिस इज बिलोंगिंग टू मी की जगह पे सही बनेगा, दिस बिलोंग्स टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, आई एम सीइंग अ चेयर इन द कॉर्नर। यहाँ पे क्या है कि ये कोई एक चीज जो है उसको परसेप्शन की तरह आप अपना बता रहे हो कि हाँ एक चीज वहां पर पड़ी है। आई एम सीइंग अ चेयर इन द कॉर्नर, इसको बोलने का बेटर तरीका रहेगा, आई सी अ चेयर इन द कॉर्नर। ठीक है, पैसिव परसेप्शन के लिए आप कंटिन्यूअस एक्शन को इंडिकेट नहीं करेंगे। शी इज हियरिंग समथिंग स्ट्रेंज, तो फिर से हियरिंग जो है वो सेंस की बात हो रही है, जो कोई एक्टिवली उसमें आप कह सकते हैं कि स्टेजेस नहीं है। ठीक है, शी इज हियरिंग समथिंग स्ट्रेंज जो है वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, शी हियर्स समथिंग स्ट्रेंज, ये बेटर रहेगा। इन मोस्ट केसेस अगर आपको इस तरह की चीजें बोलनी है तो आपको थोड़ा ध्यान देके बोलना पड़ेगा, और थोड़ा डिटेल में जाके बोलना पड़ेगा कि क्या हो रहा है बैकग्राउंड में, उसके साथ में आप बोलो कि हाँ देर इज दिस नॉइस और देर इज समथिंग स्ट्रेंज। तो शी इज हियरिंग समथिंग स्ट्रेंज, इसकी जगह पे क्या हो सकता है, इसकी जगह हो सकता है कि शी हियर्स समथिंग स्ट्रेंज, या फिर देर इज समथिंग गोइंग ऑन विच इज क्रिएटिंग सम नॉइस एंड शी हियर्स दैट देर इज समथिंग स्ट्रेंज, इस तरह से जा सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, वी आर सम सॉरी वी आर स्मेलिंग समथिंग स्वीट। फिर से स्मेल जो है, ये आप ओडर के बारे में बात कर रहे हो, किसी स्मेल के बारे में, परफ्यूम के बारे में बात कर रहे हो, तो ये जो है ये एक ओडर को डिटेक्ट करता है ये, और टिपिकली ये चीज स्टैटिव रहेगी, एक स्टेट को इंडिकेट कर रही होगी। तो अभी आप कर रहे हो वो उस समय के लिए है, या फिर अभी आप उसको स्मेल कर रहे हो। वी स्मेल समथिंग स्वीट, आप किसी जगह पे हो और आपको कुछ तो अच्छी सुगंध आ रही है। वी आर स्मेलिंग समथिंग स्वीट, जब अगर आप बोल देते हो वी आर स्मेलिंग समथिंग स्वीट, अगर बोल दिया जाए तो हो जाएगा कि
आप उस समय ट्रिगर कर सकते हो खुद के दिमाग को कि ये कहीं पे तो यहाँ पे बोलने वाले ने कुछ गलत कर दिया। लेकिन अगर आप उसी रूम में एंटर कर रहे हो और उसमें अगर आप बोलते हो कि यू स्मेल समथिंग स्वीट, हाँ कुछ तो है, ये बेटर सेंटेंस रहेगा। तो नेक्स्ट आते हैं कि यू आर सीमिंग टायर्ड। यू आर सीमिंग टायर्ड, लग रहा है कि आप थक गए हो। तो इस सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या है? सीम जो है ये ऑब्जर्वेशन है आपका। इट अपियर्स, एक अपियरेंस के बारे में बात हो रही है कि इट अपियर्स टू मी दैट यू आर टायर्ड। तो यहां पर यू आर सीमिंग टायर्ड ये गलत हो जाएगा। लेकिन सही रहेगा अगर हम बोले यू सीम टायर्ड। हो सके तो आप बोल सकते हो राइट नाउ, उसके आगे ये भी लगा सकते हैं यू सीम टायर्ड राइट। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, आई एम लविंग दिस फीचर। ठीक है। तो आई एम लविंग दिस फीचर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जैसे हम इसके पहले भी बोले हैं कि लव के ऊपर, हेट के ऊपर, ये जो जो इमोशंस इस तरह के होते हैं इनके ऊपर आपको आईएनजी नहीं लगाना है। लेकिन आज की दुनिया में ये एक्सेप्ट हो चुका है इनफॉर्मल तरीके से, तो आप अगर चाहें तो यूज कर सकते हैं लव के लिए। लेकिन जहां तक हो सके आप अगर ग्रामेटिकली ठीक रहना चाहते हैं तो उसको हैंडल करिए, और अगर आप इनफॉर्मल सेटिंग में हैं तो उसको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो समराइज कर लेते हैं अभी छोटा सा इसमें कि हमने अभी क्या देखा। तो जितने भी हमारे थॉट्स हैं, मेंटल स्टेट्स हैं, जैसे कि नो, बिलीव, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, ये हो गए, या फिर जो फीलिंग्स है हमारी, लव, हेट, लाइक, प्रीफर, इस तरह की चीजें, या फिर पोजेशन वाली चीजें होगी, आई हैव, आई ओन, आई बिलोंग। तो इस तरह की चीजें भी, और सेंसेस और परसेप्शन, जो पैसिव स्मेल वाली हो गई, पैसिव सेंस वाली हो गई, लाइक सी, हियर, स्मेल, इस तरह की चीजों को लेके थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि आप इन वर्ब्स को, जो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, मैं अभी हाईलाइट कर देता हूँ इस पूरे टेबल को। तो इस तरह के जो स्टैटिव वर्ब्स है जो किसी स्टेट को इंडिकेट करते हैं, उन चीजों के लिए जहां तक हो सके ट्राई करिए कि इनके ऊपर आपका आईएनजी न लगे, और अगर लग भी जाता है तो ध्यान में रखिए कि हाँ अब मैंने गलती कर ली। ये अवेयरनेस के साथ जब आप आगे बोलेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो गलती होने से आप बच सकते हैं। अगर आप रैपिड इंग्लिश फ्लुएंसी कोर्स का फुल एक्सेस खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।